प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह आज आप लोगों को हिंदी बाल राम कथा में दंडक वन में 10 वर्ष के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में चित्रकूट में भरत का अध्ययन किए थे, जिसमें भरत राम को वन से अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट जाते हैं और राम से अनुरोध करते हैं कि वह तुरंत अयोध्या लौट चलें और राजगद्दी को संभालें। परंतु राम ने इनकार कर दिया, कहा कि मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। वह पिता की आज्ञा से ही वन की ओर आए थे, इसलिए वह पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। 14 वर्ष के पश्चात ही वह अयोध्या वापस लौटेंगे। तब भरत ने राम के चरण पादुका को ले लिया और उसे अयोध्या के राजगद्दी पर स्थापित किया और उनके प्रतिनिधि बनकर अयोध्या पर राज करने की प्रतिज्ञा ली। आज हम दंडक वन में 10 वर्ष के सारांश का अध्ययन करेंगे। भरत के अयोध्या लौटने के बाद राम ने चित्रकूट के मायावी राक्षसों का सफाया कर दिया। जब भरत अयोध्या लौट गए तो राम ने चित्रकूट में जितने भी मायावी राक्षस थे उनका अंत कर दिया। अयोध्या के लोग वहां आते रहते थे। राम से हमेशा मिलने अयोध्या के लोग आते रहते थे, इसलिए राम ने वहां से दूर जाने का निश्चय किया। उन्होंने वहां से दंडक वन जाने का निर्णय किया। उसके बाद जब राम से हमेशा अयोध्या के लोग मिलने आ जाते थे, तब उन्होंने सोचा कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे और यहाँ से दूर चले जाएंगे, और वह दंडक वन जाने का निर्णय लिया। अत्रि मुनि से विदा लेकर उन्होंने चित्रकूट छोड़ दिया और दंडक वन एक घना जंगल था। जिस वन की ओर जाने के लिए इन्होंने निर्णय लिया वह एक घना जंगल। यहाँ के तपस्वियों को राक्षस तंग करते रहते थे। मुनियों ने राम से मायावी राक्षसों से रक्षा करने के लिए कहा। हमेशा जितने भी ऋषि मुनि थे उनको राक्षस हमेशा तंग किया करते थे। तब ऋषियों ने राम से अपनी रक्षा के लिए कहा और राम दंडक वन में 10 वर्ष तक रहे। क्षरभंग मुनि के आश्रम में उन्होंने ऋषियों के कंकालों का ढेर देखा, जिन्हें राक्षसों ने मार दिया था। जब राम, लक्ष्मण, सीता क्षरभंग मुनि के आश्रम में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने ऋषियों के कंकालों का ढेर देखा, जिन्हें राक्षसों ने क्या किया था, मार दिया था। सुतीक्षण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचारों की कथा सुनाई और अगस्त्य ऋषि से मिलने की सलाह दी। पंचवटी जाते हुए राम की भेंट जटायु से हुई। जब राम पंचवटी की ओर जा रहे थे तब उनकी भेंट जटायु से हुई। वह राजा दशरथ के मित्र थे और उन्होंने उन लोगों को मदद करने का वचन दिया। जटायु जो कि एक पक्षी थे, वह राजा दशरथ के मित्र थे। तो जटायु ने उन लोगों का मदद करने के लिए वचन दिया कि मैं आप लोगों का हमेशा मदद करता रहूँगा। पंचवटी में लक्ष्मण ने सुंदर कुटिया बनाई। पंचवटी जब पहुँचे तो लक्ष्मण ने एक बहुत सुंदर कुटिया बनाई। राम, लक्ष्मण ऋषियों के आश्रमों पर आक्रमण करने वाले राक्षसों का संहार भी करते रहे। अब वहाँ तपस्वियों के लिए शांतिपूर्ण वातावरण था। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन सुपर्णखा वहाँ एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर आई और राम से बोली कि वह उनसे विवाह करना चाहती है। लंका के राजा रावण की बहन सुपर्णखा जो कि क्या की एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर ले। राम और लक्ष्मण की सुंदरता पर वह मोहित हो गए, तो वो राम से विवाह करना चाहती थी। राम ने जब उससे कहा कि मेरा तो विवाह हो चुका है, तब वह लक्ष्मण के पास गई और कही कि तुम मुझसे विवाह कर लो। तो लक्ष्मण ने उसे राम के पास भेज दिया। इस प्रकार दोनों के बीच वह भागती रही, कभी राम के पास और कभी लक्ष्मण के पास। अंत में वह क्रोधित होकर सीता पर झपटी। उसने सोचा कि जब मैं सीता का अंत कर दूंगी तो राम उनसे विवाह कर लेंगे। तो उसने क्या हो गया, वो क्रोधित हो गई और सीता को मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी लक्ष्मण ने तत्काल सुपर्णखा के नाक कान काट लिए। खून से लथपथ सुपर्णखा रोती हुई अपने भाई खर और दूसर के पास पहुंची। खर और दूसर सुपर्णखा के सौतेले भाई थे, तो वह उनके पास पहुंची। सुपर्णखा की दुर्दशा देखकर और उसकी इस दशा का कारण जानकर खर दूसर क्रोध से भर गए।
खरदूषण ने पहले तो 14 राक्षसों को राम से बदला लेने के लिए भेजा, परंतु उनके मारे जाने पर स्वयं सेना लेकर राम से युद्ध करने पहुँचे और मारे गए। पहले खरदूषण ने 14 राक्षसों को भेजा, लेकिन राम और लक्ष्मण ने उन 14 राक्षसों का क्या कर दिया? वध कर दिया। तब ये दोनों स्वयं युद्ध करने के लिए पहुंच गए और वहां मारे गए। कुछ राक्षस जान बचाकर भाग गए। इनमें से अंकम्पन नामक राक्षस ने रावण को सारी घटना बताकर सीता का अपहरण करने की सलाह दी। रावण सीता हरण के लिए चला तो रास्ते में उसे मारीच मिला। जब रावण सीता के हरण के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसे मारीच मिला और मारीच ने रावण को ऐसा न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आप सीता का हरण मत कीजिए। रावण मारीच की बात मानकर चुपचाप लंका लौट गया। सुपड़खा रोते हुए रावण के पास पहुंची और उसने अपना दुखड़ा सुनाया और राम लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा करते हुए सीता की सुंदरता के बारे में बताया। सुपड़खा रोते हुए रावण के पास पहुंची और अपना दुखड़ा सुनाया और वह राम और लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा कर रही थी और सीता की सुंदरता के बारे में भी बताया कि सीता कितनी सुंदर है। उसने कहा वह तो सीता को उसके लिए लाना चाहती थी, पर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। वह कही कि भैया, मैं तो सीता को आपके लिए लाना चाहती थी, पर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। उसने रावण को उनसे बदला लेने के लिए उकसाया और कहा कि आप जाइए और उनसे क्या कीजिए, बदला लीजिए। इस बार रावण मारीच को लेकर पंचवटी गया। वहां जाकर मारीच मायावी सोने के हिरण रूप धारण कर राम, लक्ष्मण और सीता की कुटिया के पास घूमने लगा। रावण एक तपस्वी का वेश बनाकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। सीता ने उस सोने के हिरण पर मुग्ध होकर राम को उसे पकड़ लाने के लिए कहा। जब सीता ने उस सोने के हिरण को देखा तो उस पर मोहित हो गई। वह उसे अपने पास रखना चाहती थी। तब वह राम से बोली कि आप मुझे उस सोने के हिरण को पकड़कर लेते आइए। राम लक्ष्मण को वन में सोने के हिरण के होने पर संदेह था, परंतु सीता के लिए राम सोने का हिरण लेने चले गए। उन्होंने लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। तो ये था दंडक वन में 10 वर्ष का सारांश। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।